अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज मैं आप लोगों को एक बात बताने वाली हूँ। आज आप लोगों के साथ मल्टीपल चीज़ें शेयर करूँगी, जिसमें से एक न्यूज़ है, दूसरा मैं आप लोगों के साथ अपनी जो नाइट टाइम की स्किन केयर रूटीन होती है वो भी शेयर करूँगी। इसके अलावा आप लोगों को एक और चीज़ दिखाऊँगी कि हम लोगों ने उस चीज़ से बचने के लिए क्या किया था। अच्छा, मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रही बिकॉज़ आई एम रियली अफ्रेड ऑफ़ दैट एंटिटी, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा। और वैसे हमारे घर से इस तरह से वो जो इंट्रूडर था, स्नेक, वो आ गया था एंड वी वर सो टेरिफाइड, अल्लाह माफ़ करे। हुआ ये था सीन। अ, आज का व्लॉग कुछ इस तरह से ही है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि फिर उससे प्रिवेंशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने क्या किया था। और बाकी ये है कि मैं आप लोगों को सबसे पहले जगह दिखा देती हूँ। दैट क्या जो था ना, दैट केम अक्रॉस फ्रॉम दैट पॉइंट, वहाँ से आया था। और वो आप लोग जो देख रहे हैं ना लेफ़्ट साइड से, जहाँ पे मेरी फिंगर पॉइंट आउट कर रही हूँ मैं, वहाँ पे उस साइड से आया था। बिकॉज डोर वॉज ओपन एट दैट टाइम, बिकॉज हवा चल रही थी, तो हम लोगों ने क्रॉसिंग के लिए डोर ओपन रखा हुआ था। तो वो वहाँ से आ गया हुआ था एंड वी डिडंट नो अबाउट इट कम्प्लीटली। मैं अपने रूम में थी और अपने बेबी को सुला रही थी एंड माई हस्बैंड वाज सिटिंग इन द लाउंज वर्किंग ऑन हिज लैपटॉप, लेकिन ही डिडंट नो अबाउट इट। लकली हुआ ये कि आई जस्ट केम आउट ऑफ द रूम। मैंने, बेबी सो नहीं रहा था, तो मैंने सोचा चलो एक बाहर का राउंड लगा लेते हैं और फिर देखते हैं क्या सीन है। जब मैं बाहर आई तो दैट एंटिटी वाज कमिंग इन और गोइंग आउट ऑफ देयर। मुझे नहीं इसका आइडिया कि, लेकिन वो बाहर जा रहा था जो मुझे नज़र आया। अल्लाह माफ़ करे, आजकल का जो मौसम है और यहाँ का जो एरिया है, मैं आप लोगों को ये दिखा देती हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा। आप लोगों को वो साइड नज़र आ रही होगी, वो भी एक लॉन टाइप है, उसके आगे एक बहुत बड़ी पार्क है। ये सामने वाला फुल एरिया, यहाँ से लेके थ्रू आउट आगे तक बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, घास वगैरह है, पौधे लगे हुए हैं, दरख्त लगे हुए हैं। और हमारे घर के आगे भी बहुत सारा लॉन है। तो ये वजह थी। और इस एरिया को थोड़ा सा प्रॉन भी कहा जाता है इन एंटिटीज़ से रिलेटेड। तो मैं तो बिल्कुल भी नाम नहीं लेना चाह रही थी, लेकिन मैंने सोचा अब क्या करूँ, अब बताना तो है, व्लॉग में भी शेयर करना है आप लोगों से। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी कि बी केयरफुल। कोई पता नहीं चलता, आजकल का मौसम बहुत गंदा है। सावन का महीना चल रहा है, उसके बाद भादो स्टार्ट हो जाएगा, जो कि पंजाबी महीनों के नाम हैं। और ये सावन भादो, ये जो दोनों मौसम हैं, ये दोनों बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। सो बी वेरी केयरफुल। अपने बच्चों को घास में, ग्रास में, बाहर लाउंज वगैरह में, जो लॉन वगैरह होते हैं वहाँ पे खेलने से थोड़ा सा अवॉइड करवाएं। अपनी निगरानी में लेके जाएं, अपनी निगरानी पे ही वापस लेके आएँ। घर की चीज़ों को चेकआउट रखें और प्लीज़ मेन डोर्स को जो हैं वो उनका ख्याल करें। बाकी मैं आप लोगों के साथ बाकी वीडियोस शेयर करती हूँ, तो कि किस तरह से फिर हम लोगों ने इस चीज़ को प्रोटेक्ट किया है। अच्छा जी, अभी यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर वर्कर को बुलाया हुआ था और जहाँ पे ये लोग काम करवा रहे थे। मेरे हबी हैं यहाँ पे मौजूद और बेबी इज़ सिटिंग नियर देम। और ये ऐसा था कि ये लोग काम करवा रहे थे इस तरह से कि यहाँ पर स्टॉपर्स वगैरह लगवा रहे थे दरवाजे के आगे। वैसे जो है स्टॉपर्स वगैरह हम लोगों ने डोर के आगे लगाए हुए हैं, जो फोम के होते हैं, लेकिन जो कि यहाँ पे डोर ज़्यादा हैं, रूम ज़्यादा हैं और स्टॉपर्स जो थे वो हमारे पास कम थे। तो जो वर्कर था उसने हमें मशवरा दिया कि ही सजेस्टेड अस कि आप लोग इस तरह से जो रबर टायर्स होते हैं ना, आप लोग वो लगवा लें, विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और उसका ये होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि प्रिवेंट कर देता है इस तरह की चीज़ों को। और इस तरह से जो आप लोगों को सामने मेन गेट पे नज़र आ रहा है ना, वो नीचे ब्लैक कलर की पट्टी नज़र आ रही है, जो कि बिल्कुल टाइल्स के साथ मैच हो गई है। वो एक्चुअली टाइल्स नहीं है, वो है जी एक जो टायर्स के रबड़ होते हैं ना, उसका एक स्ट्रॉन्ग जो है वो लगाया हम लोगों ने स्टॉपर के तौर पे। और इसी को हम लोगों ने 3-4 जगहों पे और लगवा लिया, यानी कि जितने भी एंट्रेंस है, गेट्स वगैरह, वहाँ पे हम लोगों ने इसको लगा लिया है। और अभी शाम का टाइम हो रहा है और ये अभी मतलब कि सारा काम करवा रहे हैं, क्योंकि 2 दिन से ये काम हो रहा है। एक दिन में ये जो था थोड़ा सा मसला हो गया था, शॉर्टेज हो गई थी किसी चीज़ की। रबर वगैरह हम लोगों ने मंगवा लिए थे और आउटर सिटी से, बिकॉज़ यहाँ पे इस तरह की अवेलेबिलिटी उस तरह से नहीं होती है जिस सिटी में हम रहते हैं। और दूसरी ये कि इस तरह से ये सारे जो किचन का डोर है, इसके अलावा जो रूम का डोर है, मेन गेट है, और मतलब हाँ बस यही है। और एक स्टोर वगैरह का जो है डोर वगैरह, वहाँ पे हम लोगों ने इसको लगा लिया था। और 2 दिन जो है हम लोग बहुत ज़्यादा डरे रहे हैं।
स्टिल बहुत ज़्यादा मैं डरी हुई हूँ। मेरी आवाज़ से शायद आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मैं कितनी फंबल भी हो रही हूँ बात करते हुए, वो भी इसलिए क्योंकि एक डर जो है ना वो रहता है। एंड दैट एंटिटी वाज अबाउट 4 फीट, और आप लोगों को पता है 4 फीट जो 4 फुट मतलब कम नहीं होता, बहुत लेंथ होती है। एंड दैट वाज सो हॉरिबल, अल्लाह माफ़ करे। और बाकी सीन है कि ये कुछ रह गई हैं जगह, और टाइम आप लोग देख लें 11:15 का टाइम हो रहा है। और बस अभी मैं आप लोगों के साथ तो ये न्यूज़ शेयर कर दी है, और बाकी है कि मैं भी आप लोगों के साथ जो मेरी नाइट टाइम की रूटीन है वो शेयर करती हूँ कि मैं अपना स्किन केयर किस तरह से करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, नाइट टाइम की जो मेरी स्किन केयर रूटीन होती है ना वो थोड़ी सी सटल होती है। इस तरह की होती है कि जिसको बहुत ज़्यादा टाइम ना मिले और बहुत शॉर्ट टाइम में मैं अपनी जो स्किन केयर रूटीन है उसको फॉलो कर सकूँ। अच्छा, यहाँ पे जो कुछ चीज़ें हैं ना, ये जब मेरी मेड आती है उसके साथ एक बच्ची आती है, और जब वो काम कर रही होती है ना तो वो अपनी शौक़ से ये कुछ चीज़ें जो है ना बकेट से उठा के वो सामने जो ग्लास के ऊपर रख देती है इस तरह से। और फिर मैं उसको कुछ कहती तो नहीं हूँ क्योंकि ये उसका अपना शौक़ है कि उसको अच्छी लगती हैं यहाँ पे सारी चीज़ें स्कैटर्ड हुई, यानी यहाँ सारे ग्लास पे पड़ी हुई, तो मैं उसको कुछ कहती नहीं हूँ कि तुम ऐसे ना करो। वो करके चली जाती है अपनी मर्ज़ी से सेटिंग, और बाद में फिर मैं चीज़ें उठा के ना उनको अपनी जगह पे रख देती हूँ, क्योंकि तब बुरा नहीं होता कि अगर कोई बच्चा अपनी मर्ज़ी से काम करने आ रहा है और फिर यानी इस तरह से अपनी मर्ज़ी से थोड़ी सी सेटिंग कर रहा है तो मैं उसको अलाउ कर देती हूँ। अच्छा, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मेरे जो बाथरूम हैं वहाँ पे अवेलेबल होती हैं, जैसे कि विटामिन सी है, ये रोगन वो कैस्टर ऑयल है जिसको आप लोग कह सकते हैं। इसके अलावा नाइसिनामाइड है जो कि अवेलेबल होता है, और स्किन केयर है जो यहाँ पे कुछ हैं क्रीम्स वगैरह वो अवेलेबल होती हैं, जिनमें से मैं आप लोगों को दिखा दूँ। पॉलिशर है, डबल एक्शन है, मल्टीविटामिन, और इसके अलावा ये है जी क्लेंज़र मौजूद होता है। अच्छा, इसका जो डिटेल रिव्यू है वो मैं अपने चैनल मरीम आर्ट्स पे अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत 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 पॉजिटिव, वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था ऑडियंस का उस वीडियो पे, तो आप लोग ज़रूर उसको चेकआउट कीजिएगा क्योंकि मैंने लाइव रिजल्ट्स भी दिखाए हुए हैं। अच्छा, मेरी जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होती हैं ना इस तरह जो है वो ज़मीन पर, ये देखें अभी फ़ौन नीचे गिरा दिया था, ये इसी तरह स्कैटर्ड होती हैं क्योंकि मेरा बेबी जब भी वॉशरूम में जाता है तो आते हुए कोई ना कोई चीज़ उठा लेती है। तो मेरी चीज़ें एट टाइम अपनी जगह पे मोस्ट ऑफ़ द टाइम होती नहीं है, मेरी स्किन केयर की स्पेशली। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं क्या चीज़ फ़ॉलो करने वाली हूँ, क्या स्टेप्स फ़ॉलो करने वाली हूँ। मैं थोड़ा सा सांस ले लूँ फिर इसको वॉइस ओवर करती हूँ। अच्छा, ये है जी एक क्लेंज़र डॉक्टर जेसन का। इसका रिव्यू आप लोग लाज़मी देखना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी मेरे चैनल पे मरीम आर्ट्स पे, लाज़मी देखना, बहुत अच्छे आप लोगों को लगेगा वो इसका रिव्यू। और ये वाला जो है मैं यूज़ करती हूँ क्लेंज़र, क्योंकि सारे दिन की जो डस्ट होती है हमारे फेस पे होती है। और बाकी है जी ये जो है फ़ेस वॉश, ये यूज़ करूँगी, इसे वले के अंदर जा रही हूँ मैं। हिमानी का ये वाला ऑयल कंट्रोल जो है फ़ेस वॉश यूज़ करती हूँ। इसके अलावा जब अपना ये दोनों स्किन केयर कर लेती हूँ उसके बाद जी मैं ये नाइसिनामाइड 10% नाइसिनामाइड एंड प्लस 1% जिंक जो है ये यूज़ करती हूँ। 3 ड्रॉप्स यूज़ करती हूँ। स्टार्टिंग में मैंने इसको कैसे यूज़ किया था इसका रिव्यू भी चैनल पे पड़ा हुआ है, आप लोग देख लेना, और इसका रिव्यू भी पड़ा हुआ है, ये भी देख लेना। और इसको लगाने के बाद, नाइसिनामाइड को लगाने के बाद ये मैं पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेती हूँ। अगर आप लोग कोई नाइट क्रीम यूज़ करते हैं तो आप लोग नाइट क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, मेरी जो स्किन टाइप है ना वो ज़रा सेंसिटिव ऑयली टाइप स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है, और इसलिए मैं अपनी स्किन केयर को जो है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा सटल रखती हूँ, बहुत ज़्यादा इसको वो एग्जैजरेट नहीं करती किसी चीज़ को, और मतलब थोड़ा सा सटल रखती हूँ। लेकिन वीकली बेसिस पे मैं अपनी जो रूटीन है उसको सेट कर लेती हूँ, लेकिन जो डेली बेसिस की रूटीन होती है उसको मैं इसी तरह से रखती हूँ, बहुत सिंपल सा, ताकि मैं उसको फॉलो कर सकूँ और मैं उसमें लैग ना कर सकूँ। तो ये 2-3 चीज़ें होती हैं जिनको मैं फ़ॉलो करती हूँ। जैसे क्लेंजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके बाद आप लोग किसी भी अच्छे फेस वॉश से अपना मुँह धो लें। उसके बाद कोई भी सीरम लाज़मी लगाएं, लाज़मी लगाएं, लाज़मी लगाएं, और उसके बाद आप लोगों ने मॉइस्चराइज़र लाज़मी लगाना है, मस्ट लगाना है, ठीक है, ताकि उसकी जो अब्ज़ॉर्प्शन है वो अच्छी से अच्छी हो जाए। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा, और जो मेरी न्यूज़ है उससे भी आप लोग थोड़ा सा अलर्ट हुए होंगे। प्लीज़ अपने बच्चों को सेफ़ रखें, खुद को सेफ़ रखें, अपनी स्किन केयर करते रहें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आजकल का जो मौसम है वो बहुत 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 बुरा चल रहा है। बुरा इन अ सेंस कि बहुत ज़्यादा हब्स होती है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मतलब एंटिटीज़ आती रहती हैं। सो बी वेरी केयरफुल। आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।